हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं निशा मैम फ्रॉम जीनियस पॉइंट कोचिंग सेंटर से। वेलकम बैक टू अवर क्लास टारगेट विद इमरान सर। लास्ट जो वीडियो में हमने बनाई थी उसमें आपको प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस समझाए गए थे। उस वीडियो में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट रह गया था, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट की है। आइए तो समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट में जो सेंटेंस होता है वो हमेशा भविष्य काल में दिया जाता है। जैसे कि मैं खाना खाऊंगी, मैं स्कूल जाऊंगी, मैं ये काम करूंगी, तो आने वाले भविष्य में जो कार्य किया जाता है वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाता है। अभी हम स्टार्टिंग में जो सेंटेंस बना रहे हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के बना रहे हैं। लास्ट जो दो सेंटेंस आपको समझाए गए थे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट समझाए गए थे। अब जो आपका सेंटेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। आइए समझते हैं कि उसमें जो सब्जेक्ट होता है और जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं वो कौन सी यूज़ होती हैं। तो आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, बाकी जो भी सब्जेक्ट बचता है हम उसके साथ बिल का यूज़ करते हैं। आइए समझते हैं अफर्मेटिव रूल के बारे में, निगेटिव रूल के बारे में, इंट्रोगेटिव रूल के बारे में। स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस बिल या शैल हो, उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस बिल शैल प्लस नॉट। ये नॉट नीचे रखा हुआ है, देखिए मिस हो गया था। सब्जेक्ट बिल शैल प्लस नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये याद रखना कि फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो फर्स्ट फॉर्म ही आती है। केवल एक सेंटेंस होता है 12 सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, जिसमें आपकी सेकंड फॉर्म आती है। आगे समझिए इंट्रोगेटिव जो रूल होता है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सेंटेंस में अगर क्या, क्यों, कैसे पहले आता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम पहले रख देते हैं। तो आगे समझते हैं आगे इसमें काम कौन कर रहा है। ही। देखिए वह एक पत्र लिखेगा, जो जिसके बारे में बात होती है या जो कार्य करता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो कार्य किसने किया, बात किसकी हुई, वह की। तो वह ने कार्य क्या किया, लिखने का। तो ये हमारी मेन वर्ब हो गई और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हम सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही के बाद हमारा क्या दे रखा है, बिल या शेल। तो हमने लगा दिया बिल। बिल के बाद हमारी दे रखी है मेन वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म। तो लिखने की जो मेन वर्ब होती है वो होती है फर्स्ट, राइट ए लेटर, राइट अ लेटर। सेकंड देखते हैं इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस बिल शैल प्लस नॉट एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही के बाद हम क्या लगा रहे हैं, बिल। इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में अगर आपको याद नहीं रहता है कि हम क्या रखें क्या नहीं रखें, तो सबसे पहले याद रखें कि हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ही, उसके बाद हमने रख दिया इसमें चूज करके विल। विल के बाद हमको क्या रखना है, नॉट, ही विल नॉट। मेन वर्ब क्या है हमारी, फिर वही राइट, ऑब्जेक्ट ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है, मैं फिर से आपको बता देना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू से ऑन दिस टॉपिक दैट बिल और शैल आप तब पहले रखेंगे जब आपका क्या, क्यों, कैसे कोई भी क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, सेंटेंस में पहले रखा होगा। देखिए ये क्या जो लिखा हुआ है, ये ये क्या जो लिखा हुआ है ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे वो स्टार्टिंग में ही यूज़ कर लेंगे। अब इस सेंटेंस में निगेटिव में जो बिल दे रखा है इसको पहले रख देंगे और इस सब्जेक्ट को हम सेकंड पोजीशन दे देंगे। तो ही, बिल ही मेन वर्ब देख लीजिए, उसके बाद मेन वर्ब है ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फोर्थ नंबर पे है वाई प्लस बिल शैल सब्जेक्ट एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में बीच में आता है, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड हो, हाउ हो, विच हो, हुज हो, हाउ मैनी, हाउ मच,
तो ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं अगर वो बीच में दे रखे हैं तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। तो हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी क्या है? वाई। और वाई के बाद क्या रखा है? बिल। विल के बाद क्या रखा है? सब्जेक्ट। दोनों चीजें मत लगा देना। उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। उसके बाद क्या दे रखा है? एमबी की फर्स्ट फॉर्म, राइट। उसके बाद क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ए लेटर। आई होप कि आपको समझ में आया हो ये सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का चला था उसका सेकंड सेंटेंस, जैसे कि आपको दिखा देती हूँ। ये सेंटेंस हमने समझा था। अब सेकंड सेंटेंस हम ये समझेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूज, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूज। ओके, थैंक यू।